हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवनीता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, यानी कि मोल संकल्पना क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द मोल्स से हुई थी। यानी कि जो मोल शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? मोल्स से। ठीक है, और जिसका सीधा मतलब क्या होता है? ढेर, यानी कि समूह, किसी भी चीज का समूह। और फ्रेंड, इसको 1997 में IUPAC द्वारा इकाई के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। और जो पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका SI मात्रक क्या है? मोल। तो ये तो हमें समझ में आ चुका होगा कि जो मोल है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोल्स से हुई थी और इसका मतलब होता है समूह। और इसे 1997 में IUPAC द्वारा इकाई के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। और पदार्थ की जो मात्रा होती है, उसका SI मात्रक क्या है? मोल होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था मोल के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सामान लेने के लिए बाज़ार जाते हो, तो आप कोई भी सामान लेते हो, जैसे कि पेयर्स में हम लोग कभी सामान लेते हैं या फिर हम लोग दर्जन में लेते हैं, तो वो हमको क्या देते हैं? 12। बाई चांस हमने बोला कि हमको 1 दर्जन केले चाहिए, तो हमको उसमें 12 केले देंगे। ठीक है, या फिर हम लोग 1 दर्जन हम लोग पेन लेते हैं या फिर 1 दर्जन हम लोग कोई भी सामान लेते हैं, तो हमको सिर्फ 12 देंगे। हमको उसमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 12 होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, नंबर हमको पता है कि उसमें 12 ही होंगे। पेयर्स में लेते हैं तो हमको पता है कि 2 उसमें आएंगे, जोड़े में आएंगे 2 आएंगे, ये हमको पता है। और फिर कभी हम लोग सैकड़ा, जैसे कि क्रिकेट की बात चलती है, तो उसमें जैसे शतक लगाते हैं, तो शतक का मतलब कि 100 है, यानी कि 100 उसमें हो गया। तो वो क्या कर रहा है? एक नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो पेयर्स है, जो डजन है, ये क्या करते हैं? एक नंबर को डिनोट करते हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल भी क्या करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक नंबर को ये भी दर्शाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो रसायनज्ञ होते हैं, इन्होंने रासायनिक शास्त्र में जो अति सूक्ष्म कण जो होते हैं, जैसे कि परमाणु, अणु और हमारे जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको जानने के लिए, मतलब कि इनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ी? मानक मात्रकों की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका निर्माण किया, मोल का। तो अब हम इस परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी पदार्थ ले लो, किसी भी पदार्थ को ले लो, उस पदार्थ के एक मोल में जो कणों की संख्या होगी वो सदैव समान होगी। ठीक है, इसको सही से समझने के लिए हम लोग लेते हैं कार्बन 12। जैसे कि कार्बन 12 के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, इसको हम लोग किससे नापते हैं? स्पेक्ट्रोमापी द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जिसका मान हमारा क्या निकलता है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या निकलता है? कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का मान। ठीक है, तो ये तो हमको पता है ना कि कार्बन के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 12 ग्राम। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी है, यानी कि कार्बन का जो एक मोल है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बता रखा है, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान क्या होता है? 12। जो कार्बन है उसके एक मोल का द्रव्यमान हमारा क्या है? 12 ग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या। हमको ये तो पता है ना कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान हमारा इतना है, तो हम लोग कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 ग्राम जो हमारे कार्बन है, यानी कि जो कार्बन का द्रव्यमान है, कार्बन के एक मोल का जो द्रव्यमान है वह 12 ग्राम है, उसको हम लोग बट्टे करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 से। यानी कि जो कार्बन 12 परमाणु के जो द्रव्यमान का मान है, उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कार्बन के एक मोल के द्रव्यमान को। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा क्या है? इसको हम लोग कहेंगे अवोगाद्रो नंबर। तो इससे स्पष्ट होता है कि मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मोल जो होता है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमको मोल की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग किसी भी मोल के जरिए हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं।
तो अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि परमाणु और अणु जो होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि कोई भी पदार्थ हम थोड़ी सी मात्रा में भी उसको लें तो उनकी जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बड़ी संख्याओं के साथ भी कार्य करने के लिए हमको इतने ही परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है। और मोल संकल्पना के अनुसार क्या होता है, 12 ग्राम जो कार्बन होते हैं इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो अवोगाद्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु होते हैं। ये तो हमको पता चल गया ना कि 12 ग्राम कार्बन परमाणु में हमारे क्या होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इन कणों को गिनना संभव है, हम लोग इनको आसानी से गिन सकते हैं। इसी मात्रा में भी हमको पता चल जाता है कि इसमें अणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कणों को गिनना हमारे लिए संभव हो सकता है। इन्हीं संख्या को मोल में व्यक्त करके हमारा कार्य जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि कोई भी कार्य को हम लोग, किसी भी कार्य को अगर हम लोग करें तो उसको हम लोग अगर मोल में व्यक्त करेंगे तो हमारा कार्य जो होगा वो सरल हो जाएगा। तो हमको मोल की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। जब भी हम लोग कोई भी सामान लेते हैं, हम लोग दर्जन में लेते हैं, तो हमको आसानी से पता चल जाता है कि एक दर्जन में 12 केले आएंगे या फिर एक दर्जन में 12 पेन आएंगी। किसी भी चीज़ को हम लोग लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक दर्जन मतलब 12 है, ठीक है। पेयर्स में बात करेंगे तो हमको पता होता है कि एक पेयर्स में जोड़े में बनते हैं, यानी कि 2 मिलेंगे। और हमको शतक में पता होता है कि 100 होते हैं। तो वैसे ही हम लोग मोल में अगर किसी भी नंबर को लेते हैं तो हमारा कार्य आसान हो जाता है, हमको उसमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको मोल की ज़रूरत पड़ती है और यही हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। थैंक यू।